एक महान संत जिन्होंने अपने जीवन में संसार के समस्त प्राणियों को एकता और समानता के मार्ग पर चलने की राह बतलाई और उन्हीं की याद में भक्तों ने उनकी सबसे बड़ी मूर्ति बनवाई। हैदराबाद के सीमावर्ती इलाका मुचिनताल में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को देश में प्रभावमान किया गया। आपको बता दें कि ये मूर्ति 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की याद में बनाई गई है। इस मूर्ति की ऊंचाई 216 फीट है तथा इसका नाम रखा गया स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। वे एक ऐसे महान संत जिन्होंने आस्था, जाति और पंथ सहित जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया। यह प्रतिमा पंचधातु से बनी है जिसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता को मिश्रित कर बनाया गया। ये दुनिया में बैठी अवस्था में सबसे ऊंची धातु की प्रतिमाओं में से एक है। यह मूर्ति 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है जिसका नाम भद्रवेदी है। इसमें वैदिक डिजिटल पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र, प्राचीन भारतीय ग्रंथ, एक थिएटर के अलावा एक शैक्षिक दीर्घा है जो संत रामानुजाचार्य के कई कार्यों का विवरण प्रस्तुत करते हैं। इस प्रतिमा की परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के श्री चिन्नाजियार स्वामी ने की। प्रधानमंत्री ने 108 दिव्य देशक सजावटी रूप से नक्काशीदार मंदिर के समान मनोरंजनों का भी दौरा किया जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के चारों ओर बने हुए हैं। संत श्री रामानुजाचार्य ने अपने संपूर्ण जीवन काल में राष्ट्रीयता, लिंग, नस्ल, जाति या पंथ की परवाह किए बिना हर इंसान की भावना के साथ लोगों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया था। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन संत रामानुजाचार्य की वर्तमान में जारी 1000वीं जयंती पर किया गया था। चलिए अब जानते हैं कि आखिर कौन है महान संत श्री रामानुजाचार्य। संत रामानुजाचार्य का जन्म 117 ईस्वी में श्री पेरुमुदर नामक गांव में हुआ था जो वर्तमान समय में तमिलनाडु में आता है। बचपन में उन्होंने कांची जाकर अपने गुरु यादव प्रकाश से वेदों की शिक्षा ली। रामानुजाचार्य आलवर संत यमुनाचार्य के प्रधान शिष्य थे। रामानुज से 3 विशेष काम करने का संकल्प कराया गया था: ब्रह्मसूत्र, विष्णु सहस्त्रनाम और दिव्य प्रबंधम की टीका लिखना। उन्होंने गृहस्थ आश्रम त्याग कर श्री रंगम के यतिराज नामक सन्यासी से सन्यास की दीक्षा ली। मैसूर के श्री रंगम से चलकर रामानुज शालिग्राम नामक स्थान पर रहने लगे। रामानुज ने उस क्षेत्र में 12 वर्ष तक वैष्णव धर्म का प्रचार किया। उसके बाद तो उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए पूरे भारत वर्ष का ही भ्रमण किया। 1137 ईस्वी सन में 120 वर्ष की आयु पूर्ण कर वे ब्रह्मलीन हो गए।